हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम गुप्त वंश पीरियड को देखेंगे। इससे पहले हमने मौर्य वंश का अध्ययन किया था। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश जो एक स्वर्णकालीन शासन था। गुप्त वंश में गुप्त वंश के जो महानतम शासक थे उसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय था। इससे पहले भी चंद्रगुप्त फर्स्ट का नाम आता है जो इम्पोर्टेंट है। गुप्त वंश की जो स्थापना होती है 275 से 550 ईस्वी तक ये शासन किया जाता है। इस वंश की स्थापना 275 ईस्वी में की जाती है। महाराज श्रीगुप्त द्वारा स्थापना की जाती है। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट रहता है, जिसने 319 से 335 तक शासन किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो ये इम्पोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट अपने पॉइंट में देखते हैं कि वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम जो रहता है प्रवरसेन प्रथम रहता है, वो 4 अश्वमेध का संपादन कराता है। नेक्स्ट पॉइंट, कन्नौज को महोदयाश्री आदि नामों से भी अभिव्यक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहासकार विसेंट स्मिथ जो रहते हैं उन्होंने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों के से प्रभावित होकर उसे भारतीय नेपोलियन का। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना देता है। तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख है यह समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रही हरिश्रीड जो रहते हैं संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो नालंदा और गया के जो ताम्रपत्र हैं उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त वह प्रथम शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। बट कुछ पुस्तकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया गया है। तो जो मैक्सिमम बुक्स हैं वह तो समुद्रगुप्त को रिप्रेजेंट करती हैं कि परम भागवत का जो उपाधि लिया था फर्स्ट समुद्रगुप्त ने ही लिया था, लेकिन कहीं कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय का भी वर्णन मिलता है इसके संबंध में। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसे शक विजेता भी कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा जो थे रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि थी सकारी। जब वह शकों को पराजित कर लेता है तो एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम है सकारी। चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। होड़ों का पहला जो आक्रमण होता है वह गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ और स्कंदगुप्त के हाथों में वह बुरी तरह पराजित हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होड़ों का जो पहला आक्रमण है ये किसके समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था, गुप्त शासक। नेक्स्ट पॉइंट देखें, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर और भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। आयुर्वेद शास्त्र के ये प्रकांड विद्वान थे। किसके? आयुर्वेद शास्त्र के ये प्रकांड विद्वान थे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपना, भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ
एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि का वर्णन किया हुआ है, रचना की है, जिसका भाग लीलावती है। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। जो गुप्त काल में स्वर्ण जो मुद्रा थी उसको दिनार के नाम से जाना जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया करते थे। कौड़ियों का प्रयोग सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है, जो सती प्रथा का, यह एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। एरड़ प्रशस्ति 510 ईस्वी है, जिसमें गोपराज नामक एक सेनापति अपनी स्त्री के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्त संवत है का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त संवत की तिथि अगर देखा जाए तो 319 ईस्वी है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के कारण इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया। तो जो उसमें कला एवं साहित्य जो प्रगति में हुई, उसी के संबंध में जो गुप्त काल को देखेंगे तो हम स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया। तो रेशम के लिए गुप्त और गुप्तोत्तर काल में कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। तो वारंगल जो था तीसरी शताब्दी में किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तोरमाड़ भारत पर दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता था। तो जो दूसरा हुड़ आक्रमण हुआ उसमें कौन नेता था? तोरमाड़। नेक्स्ट पॉइंट, शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ। जो शतरंज का खेल है, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। शतरंज खेल का आविष्कार कहाँ पर होता है? देखते हैं हम लोग, गुप्त काल पीरियड में भारत में होता है और इसे उस समय चतुरंग नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान और तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। कौन शतरंज? महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट, महर्षि पतंजलि जो थे का योग दर्शन का संस्थापक माना जाता है, आचार्य माना जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम था, जिसने अक्षपात भी कहा जाता है। अब हम एक टेबल दिया हुआ है इस बुक में, ऐतिहासिक इमारत और मंदिरें विस्थिति, इसको हम देखेंगे। अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन कहाँ है? बीरभूम पश्चिम बंगाल। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? मुंबई में महाराष्ट्र में मुंबई में है। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है? मामल्लपुर कांचीपुरम में है। सांची स्तूप कहाँ पर है? रायसेन मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर काल पैगोडा कोडाक उड़ीसा स्टेट में है। फिर नेक्स्ट अपना देखते हैं, दक्षिण काली मंदिर कहाँ है? तो उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर का है? गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में है। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? हेलबीट कर्नाटक में है। रामेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में है। नटराज मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में उड़ीसा में। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में। अब हर्षवर्धन के पीरियड को देखें हम, हर्षवर्धन के पीरियड को, तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित किया। जो राजधानी थी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित किया। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोच परिषद की संज्ञा दी जाती थी, महामोच परिषद की। नेक्स्ट पॉइंट देखें,
ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित हुआ था। जो ह्वेनसांग था वह स्वयं छठे समारोह में उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आगमन की है। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वह हर्षवर्धन के काल में आता है। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था शी युकी। शी युकी उस पुस्तक को कहा जाता है। शी युकी नाम की पुस्तक का उसने लिखा। इसने भीनन की एक यात्रा की थी। ह्वेनसांग यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यह कुलपति यहाँ के जो थे आचार्य शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे जब ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा एवं उस समय सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यून तू तथा थियान तू नाम से किया। हम लोग राजपूत काल को देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम जो था। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग करता है 736 ईस्वी में। उसने मानखेत को अपनी राजधानी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ कराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग तो राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष फर्स्ट का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख प्रशस्ति जो कर्नाटक में अवस्थित है उसमें हुआ था। एहोल प्रशस्ति भागलकोट कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। यह संस्कृत काव्य में लिखा गया है। एहोल प्रशस्ति जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। तो जो एहोल प्रशस्ति है वो जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। नेक्स्ट पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया जाता है। तो ये हमेशा पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया, जो एक तुर्की मुस्लिम दास था मोहम्मद गोरी का। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विद्यालयों की स्थापना बंगाल के पालवंशी शासक धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला की स्थापना कौन करता है? धर्मपाल करता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, खजुराहो के मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर है जो खजुराहो के मंदिरों में सर्वप्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप शामिल है। खजुराहो के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो ये हमेशा पूछता रहता है खजुराहो एमपी में किस स्थान पे है, तो छतरपुर जिले में है। एमपी के डिस्ट्रिक्ट जो है छतरपुर, वहाँ पर खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। यह मंदिर गुप्तकालीन है। तो जो दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है वह गुप्तकालीन है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हुए हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने कराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था, तो सोलंकी शासक भीमदेव फर्स्ट ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एलिफेंटा से कुछ 7 गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलीकृत स्थापत्य का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था।
नेक्स्ट देखिए अपना गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। गुप्तकालीन जो हमारे इम्पोर्टेंट मंदिर है उनको देखेंगे, जैसे विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर है जो मुमरा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर है जो नचनकुंठार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर है जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, शिव मंदिर खो मध्य प्रदेश में, भीतरगांव मंदिर कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में जो ईंटों से बना हुआ है। नेक्स्ट देखें, अजंता की गुफा 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी जो है का चित्र है, एलोरा में प्रशंसनीय है। नेक्स्ट पॉइंट, पुरी स्थित कोणार्क का सूर्य जो विशाल मंदिर है, सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगोन ने बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने बनाया था। तो हमने देखा था भीमदेव फर्स्ट ने जो मोढेरा का सूर्य मंदिर भी बनवाया है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी सोलंकी शासक भीमदेव फर्स्ट ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर को की शैली नागर है। नेक्स्ट पॉइंट, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपुचिया के शासक सूर्यवर्मन द्वारा 12वीं सदी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर में कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, बोरबुदूर का प्रख्यात स्तूप इंडिया के जावा द्वीप पर स्थित है। बोरबुदूर यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट पॉइंट, पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। जो पांड्यों को काल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों का निर्माण 3 शैली में मुख्यतः होता था, नागर शैली और द्रविड़ शैली जो साउथ में थी, और बेशर शैली। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पल्लव कालीन मामल्ल शैली में बने रथों या एकात्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा था। तो जो मामल्ल शैली में मंदिर बनाए गए साउथ में द्रविड़ शैली में, वो द्रौपदी रथ सबसे उसमें छोटा मंदिर था। नेक्स्ट पॉइंट, संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित हुए। अब उनके संगम कौन था, स्थान कहाँ था, अध्यक्षता कौन थी, इसको हम देखते हैं। जो प्रथम संगम था वो मदुरई में होता है, अगस्त ऋषि इसकी अध्यक्षता करते हैं। द्वितीय संगम जो था कपाटपुरम अलवाई में होता है, और अगस्त ऋषि और तोल्कापियर इसकी अध्यक्षता करते हैं। तृतीय संगम मदुरई में होता है और नकीरर इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय जो था वो महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महर्षि अगस्त को तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जो महर्षि अगस्त हैं इनको तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आदिकल था। जो इलंगो आदिकल था शिल्पाधिकारम का लेखक था। नेक्स्ट पॉइंट, संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं का वर्णन मिलता है, उद्भव और विकास का विवरण मिलता है। इसके अलावा किसी भी शासक का वर्णन नहीं मिलता। कूरल तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। कूरल को तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है तथा लघु वेद भी माना जाता है। इसे मुम्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना जो मुम्पाल के कवि तिरुवल्लुर ने की थी। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर जो राजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगईकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट, संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। नेक्स्ट पॉइंट, परांतक प्रथम ने मदुरै के पांड्य राजाओं को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट, कुलुंतुक प्रथम के समय श्रीलंका के राजा विजयवाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। नेक्स्ट पॉइंट, चोल शासक कुलुंतुक फर्स्ट के शासन काल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया। तो किसके शासन काल में चोल दूत मंडल चीन भेजा जाता है? तो कुलुंतुक फर्स्ट के काल में। ये इंपॉर्टेंट है, 72 सौदागरों।
शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। तो पूछ देता है कभी कभी कि जो शिव की दक्षिणामूर्ति की प्रतिमा है उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, चालुक्य के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्चतम पदों पर नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, कम्बन द्वारा रचित रामायण या रामावतारम तमिल भाषा में है। तो ये पूछ देता है कि जो तमिल भाषा में रामायण लिखा गया है उसने किसने लिखा है, तो कम्बन ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, मानेखेत थी। नेक्स्ट पॉइंट, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट पॉइंट, हर्ष को संस्कृत के 3 नाटकों द्वारा रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिता, रत्नावली, नागानंद। तो हमेशा पूछता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी है, तो हर्ष की रचना है। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, भाड़, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया हुआ है। अब हम कुछ लेखक देखेंगे और उनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो सर्ववर्मा थे, का तंत्र के जो रचनाएं थी उनकी थी। भारवी कीर्तार्जुनीयम थी। राजशेखर कर्पूर मंजरी थी। चंद्र बरबादाई जो इम्पोर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो थी। विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम थी। जयनायक पृथ्वीराज विजय थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, पृथ्वीराज विजय जो है वो किसकी थी, पृथ्वीराज विजय की रचना थी। जयनायक जो थे उन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, शारंगदेव हमीर रासो की रचना की। विल्लड़ विक्रमादेव चरित्र की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पल्लव वंशी शासक देवपाल बौद्ध महानुयायी था, लेखकों में उसे परम सौगौत कहा गया। तो परम सौगौत को उपाधि किसने धारण की थी, तो परम सौगौत की उपाधि जो धारण की थी वह देवपाल ने धारण की थी। देवपाल ने अपने जावा के मंदिरों के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए। नेक्स्ट पॉइंट, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। तो पूछता है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, तो जेजाक भुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका जो शासनकाल 836 से 885 रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति का मिताक्षरा शीर्षक से टीकाकरण लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, जीमितवाहन ने दायक भाग नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट, भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग्देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट, रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय वंश से है। तो पूछता है रुद्रमा देवी का संबंध किससे है, तो काकतीय वंश से था। काकतीय साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो वारंगल थी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए और पिट के PYQ अगर आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट दी गई है, उसे फॉलो कर लें। अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए। धन्यवाद।